हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानंद सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, छोटे दुकानदार क्यों नहीं कमा पाते हैं, जो कि गांव या फिर कस्बे में अपनी दुकान किराना की खोल लेते हैं और पैसे नहीं कमा पाते हैं और 2 साल 3 साल 4 साल में क्विट करते हैं, दुकान छोड़ देते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? अगर आप छोटी दुकान ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और या फिर आपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया और यही स्थिति में आप हैं कि पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, दुकान तो खोल लिया, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। यानी पैसे क्यों नहीं कमा रहे हैं? क्योंकि आपकी सेल नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही है? पहला कारण आप ध्यान दीजिएगा, पहला कारण है आपके पास मेल ही नहीं है प्रोडक्ट की। अब किराना स्टोर बहुत लोग बहुत सारी दुकानें खोल लेते हैं, बहुत सारी चीजें रख लेते हैं। कोई टॉफी, बिस्किट, चिप्स, नमकीन, मसाला रख दिया, कोई कुछ रख दिया। मतलब कि एक मेल जो प्रॉपर, जैसे कि आप एक कस्टमर, बाय द वे आप अपने आप को एक कस्टमर समझिए और आप सोचिए कि अगर मुझे घर की जो भी जरूरतें हैं, मतलब अगर मुझे बच्चे के लिए बुक लेना है, पेंसिल लेना है, या फिर हमें सब्जी लेनी है घर के लिए कोई भी, या फिर घर के लिए कोई खाने का प्रोडक्ट लेना है, या फिर कोई कॉस्मेटिक का भी प्रोडक्ट जैसे साबुन, तेल वगैरह, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना है और आपको लगे कि आपके सामने 5 दुकानें हैं और आपको 5 दुकानों में से आपको जिस दुकान पे आपको हमेशा जाते हैं और कुछ वहां पे प्रोडक्ट आपको मिल ही जाता है, तो सबसे पहले आप वहीं पे जाना पसंद करेंगे। ऐसी दुकानों पे नहीं जाएंगे जहां पे उसके यहाँ जाएं और वो कहे यार सामान खत्म हो गया या फिर कल आ जाएगा, ये है वो है, प्रोडक्ट कम है, जो भी। तो आप इस तरीके की दुकान पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के आपके पास प्रोडक्ट का पूरा मेल होना चाहिए। अब मेल क्यों नहीं होता है? अब आप कहेंगे आपके पास पैसे की कमी है। बिल्कुल सही है, आपने 10,000, 20,000, 25,000 या फिर 50,000 लगा के गांव देहात कस्बे में किराना स्टोर ओपन किया। आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि इतने में अगर 50,000, 25,000, 50,000 आप लगाते हैं तो पूरा मेल आप रख सकते हैं, थोड़ा ही रखिए, लेकिन उसको आपको चालाकी क्या करनी होगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कम पूंजी में स्टार्ट करते हैं और दूसरे दिन से ही लगते हैं बचत करने। यानी कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरे तीसरे दिन से आपको लगता है अरे यार आज मैंने 300 कमा लिया, 400 कमा लिया, खर्चा करना स्टार्ट कर दिया, ये ले लिया, वो ले लिया। मतलब कि जो आपका पैसा है, जो, क्योंकि देखिए आप बिजनेस माइंड नहीं है ना, अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस माइंड बनने में और बिजनेस करने में बहुत ही अंतर है दोस्तों, ठीक है। तो बिजनेस माइंड अगर आपका होगा तो आप 10,000 से 10 लाख 10 करोड़ रुपए बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस माइंड होना चाहिए, बात समझिएगा। अब आपने जो आपकी पूंजी है ना, वो आपका इधर उधर लगती जा रही है। 1-2 महीने 3 महीने में आपने उसमें से 10,000 15,000 रुपए इधर उधर कर लिया, जबकि आपको 1 साल नहीं आपको अपनी पूंजी को छूना है। अगर आपने कम इन्वेस्टमेंट, आपको लगा कि कम इन्वेस्टमेंट है, अभी मैं 1-2 लाख रुपए और बिजनेस में लगा दूं तो कम है। जिस दिन जब तक ये लगेगा तब तक आपको पूंजी के साथ कुछ भी नहीं करना है। जैसे भी आप एडजस्ट करिए, जैसे इससे दुकान से पहले एडजस्ट करते थे उसी तरीके से अब भी एडजस्ट करिए, लेकिन रोलिंग यानी प्रोडक्ट आपके पास कम नहीं होना चाहिए। एक दिन में 1-2 हजार रुपए बिका, दूसरे दिन 1-2 हजार रुपए के जितने प्रोडक्ट कम है, 2 पीस मिले, 3 पीस मिले, 4 पीस मिले, 1 पीस मिले, सब ला के रखिए। एक कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए, ये दिमाग में आप अपने नोट कर लीजिए, ठीक है। तो डेली आप एक अपने नजदीकी होलसेलर से डेली प्रोडक्ट खरीदारी करिए, डेली, और मेल रखिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है दोस्तों। अगर छोटी दुकानें बंद हो जाती, क्योंकि बहुत इसके पीछे देखिए यही सबसे बड़ा रीजन होता है, और क्योंकि आप ही तो है नहीं, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे आप अकेले हैं। अगर आप अकेले होंगे तो आपकी जाहिर सी बात दुकान चलनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग हैं, कंपटीशन है, प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में कंपटीशन होता है, तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। मार्जिन बहुत कम होती है, किचकिच बहुत ज्यादा होती है इन सारी बिजनेस में, तो ये भी एक चैलेंजेज है। तो ये बिजनेस में बैठा लीजिए कि ये चैलेंज आने वाला है और इस तरीके से हमको बिजनेस में करना है, तब आप आगे बढ़ेंगे। अब छोटी पूंजी से स्टार्ट किए हैं तो 1 साल तक अपनी पूंजी का 1-1 रुपया हिसाब रखिए कि एक दिन में कितनी बिक्री हुई, सारा हिसाब रखिए, कितने का सेल हुआ। ये ऑन पेपर आपको 1 साल तक करना है, ताकि आपको इतना अंदाजा हो जाए कि महीने में कितने के सामान बिकते हैं और कितने का सामान मैं लाता हूं। 1 साल पेपर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रोज की जो बिक्री होगी वो 2,000 से 5,000 या 10,000 से ज्यादा तो नहीं होगी, और इतना आप हिसाब कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो जानना। क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट आपको पता भी नहीं होता है कि हम कमा कितना रहे हैं, ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट ये नहीं पता कि आप कमा कितना रहे हैं तो आप खर्चे बहुत ज्यादा करेंगे, ठीक है, और वो पैसा जो आपकी दुकान की पूंजी का पैसा है, वो भी पैसा आप और भी अदर कामों में खर्च करेंगे।
इस वजह से आपकी पूंजी भी कम होती है, मार्केट में उधार भी जाता है और प्रोडक्ट भी नहीं मेल रख पाते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे करके आपको बिजनेस से दूरी बनता है और एक समय ऐसा आता है जब बिजनेस को आप खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान दीजिए। कम पैसे में शुरू किए तो 1 साल तक आप अपनी पूंजी का 1 रुपया भी घर में नहीं लगाना है। पहले बिजनेस को स्पेंड करिए, जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था कि पहले बिजनेस को जमाना है फिर बिजनेस से कमाना है। एक बार आपने कस्टमर को आकर्षित एक बार आपने कर दिया, कस्टमर आपसे जुड़ गए, फिर आप बिजनेस कर पाओगे दोस्तों। और दूसरी चीज, बहुत सारी दुकानें अगर आपके आसपास हैं, ये कंपटीशन है, इस वजह से नहीं कमा पा रहे हैं, तो लोगों के पास जाइए, कस्टमर को होम डिलीवरी दीजिए। जो नहीं आते हैं उनके यहाँ जाइए। अगर आप बिजनेस करते हैं, बहुत लोग हमारे यूपी बिहार और इन सारी जगहों पे लोग मतलब बहुत ताव से बिजनेस करना चाहते हैं, बट बिजनेस जो भी करता है ना वो झुक के करता है भाई साहब। ठीक है, ये बिजनेस का नियम है, बहुत ज्यादा ताव से नहीं कर सकते हैं। आपके पास लिमिटेड ऑडियंस है, लिमिटेड कस्टमर है, तो किस चीज का ताव? लोगों के पास जाइए। लोगों के पास अगर जाने में शर्म करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, लोगों को जाइए, प्रोडक्ट दीजिए, आप उनको दे रहे हैं कुछ, उसके बदले में पैसा लीजिए। अगर सामने वाला अच्छा है तो आपका रिलेशन चलेगा, नहीं अच्छा है तो छोड़ दो। जबरदस्ती थोड़ी है कि सामने वाला अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपसे नहीं बोलना चाहता तो जबरदस्ती बोलो। लेकिन अभी तो आपको पहला बोलना है ना, तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या सामने वाला हमसे नहीं लेगा? पहले आप एक कदम आगे बढ़िए, अगर सामने वाला बढ़ता है तो ठीक है, नहीं बढ़ता है छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो चैनल पे है, आप जाइए, सारी वीडियो को देखिए, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा। एक एक वीडियो देख लीजिए यार, किराना स्टोर की पूरी प्लेलिस्ट है, 100 से ज्यादा वीडियो है उस पर। तो सीखिए चीजों को, हर टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको सीखिए, जानिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।